बाबा पता है, मेरा एक दोस्त मेरे को चैलेंज दिया है, लेकिन मैं थोड़ा अटक सा गया हूँ। अब वो ये पूछ रहा है कि अगर कार जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ऐसा कौन सा पाथ है जिसमें कार चलेगा जिससे कि वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसको समझते हैं ड्यूड। तो ड्यूड तुम मुझे ये बताओ, मोशन को एक्सीलरेटेड कब बोलते हैं? बाबा जब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा हो। और वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है? ओके, तो पहला तरीका है जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका जब डायरेक्शन भी चेंज होगा तब भी वेलोसिटी चेंज होगा। एग्जैक्टली। और एग्जांपल्स तो तुमने देखा ही होगा कि पहले केस में देखो, सोहन बहुत तेजी से भाग रहा था, कभी तेज कभी स्लो, तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और दूसरे केस में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके बाबा। ड्यूड इस केस में बताओ, इमेजिन करो ये एक ट्रायंगल है और ये एक बॉल है और स्पीड ऑफ द बॉल कांस्टेंट है, तो क्या इस केस में हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहा है? नहीं बाबा, कांस्टेंट स्पीड है और 2 बार इसने चेंज किया, क्योंकि एक बार यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ और एक बार यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ। मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज है मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब 2 ही जगह एक्सेलरेट हुआ है, इसका मतलब है। 2 या 3 जगह ड्यूड? हाँ सॉरी, 3 जगह। ओके, तो तुम ये कह रहे हो ना ड्यूड, जब ये ए बी पाथ में था तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट था क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। हाँ। उसके बाद बी पर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ इसलिए वेलोसिटी चेंज हुई, राइट? करेक्ट। फिर सी पर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ इसलिए वेलोसिटी चेंज हुई। हाँ। और फिर अगेन ए पर इसका डायरेक्शन चेंज होगा इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी। करेक्ट। तो यानी कि ये कंटिन्यूअसली तो चेंज नहीं हो रहा है, बस 3 जगह ही हो रहा है। तो ये केस तो नहीं हो सकता। अब बताओ, अगर ये स्क्वायर है और स्पीड कांस्टेंट, अब कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है? अब 4 बार डायरेक्शन चेंज करे तो 4 बार चेंज होगा। लेकिन अभी भी तो ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, ओनली 4 जगह पे हो रहा है। हाँ, मतलब 4 जगह पे एक्सेलरेट हुआ है ये बस। एग्जैक्टली। ऑक्टागन के केस में बताओ, यहाँ पर कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है? इसका 8 कोना है, मतलब 8 बार डायरेक्शन चेंज होगा इसका, तो 8 जगह एक्सेलरेट होगा बाबा। ओके, तो तुम कुछ पैटर्न देख रहे हो ड्यूड? जैसे जैसे साइड्स बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है ड्यूड? वैसे वैसे उसका ज्यादा बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है वो जगह। और एग्जैक्टली उतनी बार ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है जैसे जैसे साइड्स बढ़ रही है। हाँ। तो ड्यूड अब मुझे बताओ, अगर मैं साइड्स को और भी बढ़ाता जाऊं तो एक कैसा शेप बनेगा? अरे बाबा, ये तो फिर सर्कल बन जाएगा फिर। ओ, यानी कि हम सर्कल को ऐसा कह सकते हैं कि इसकी इनफाइनाइट साइड्स है। हाँ, है ना? हाँ। और इसमें डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगा ड्यूड? हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, यानी कि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा। अच्छा, इसका मतलब भले ही सर्कल में स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमेशा एक्सेलरेट होगा। एग्जैक्टली। तो यही था वो मिस्ट्री। ओके, मतलब उसका गाड़ी सर्कुलर पाथ में जाएगा। एग्जैक्टली, तभी वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर सकता है। और हमें डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे अगर पता करनी हो ना, जैसे कि ये कार है, ये सर्कुलर मोशन में चल रही है और क्लॉकवाइज चल रही है, तो किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाली जाएगी ना डूड, वो उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करके निकाली जाएगी। ओके, तो मुझे यहाँ पे बताओ डूड, वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है? लेकिन टेंजेंट क्या होता है बाबा? ड्यूड, टेंजेंट एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास करती है और वो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है ड्यूड। ओके, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो वो पॉइंट में उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन होगा, आप ये कह रहे हो? हाँ ड्यूड, तो उससे हम वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकते हैं। तुम देख सकते हो हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग आएगा, उसकी डायरेक्शन यूनिक है। हाँ। ओके ड्यूड। ओके, तो तुम देख सकते हो ड्यूड, तुम्हारा दोस्त सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा था। अच्छा, यही था वो मिस्ट्री। उसने बोला था कि कांस्टेंट स्पीड, लेकिन मेरा गाड़ी हमेशा एक्सेलरेट कर रहा है। ड्यूड एक बात बताओ, जब भी कोई चीज कांस्टेंट रहती है तो हम उसको क्या कहते हैं दूसरे नाम से? यूनिफॉर्म, है ना? तो यहाँ पर स्पीड क्या है? कांस्टेंट। हाँ। और मोशन कैसा है? सर्कल में जा रहे हो तो क्या हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं? बोल ही सकते होंगे बाबा। एग्जैक्टली।
तो ऐसा मोशन जब हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है और उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं ड्यूड। ओके बाबा। तो अब मुझे तुम बताओ, तुम्हारे दोस्त की कांस्टेंट स्पीड कितनी थी? अब वो 54 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। स्पीड इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, और रेडियस कितना था इस सर्कल का? यहाँ तो लिखा हुआ है 21/22 किलोमीटर था ये। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ड्यूड? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे दोस्त को 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? ओके, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है, ये तो सरकमफेरेंस आएगा ना बाबा, एक राउंड चला है तो। एग्जैक्टली, तो क्या होता है फॉर्मूला? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr अपॉन स्पीड। हाँ, तो स्पीड तो 54 है। हाँ, तो अब बताओ ये क्या आएगा? 2 पाई को कितना लेते हैं हम लोग? 22/7। ओके, आर कितना है? आर है 21/22 डिवाइड बाय 54। अब कैलकुलेशन करो, देखो 22 से 22 कैंसिल, 7 से 21 कैंसिल, 3 आ जाएगा। तो कितना है टाइम? नीचे 6 का 1/9 आ रहा है बाबा। 6/54 इक्वल्स टू 1/9। यूनिट क्या होगी? आवर। आवर। ओके ड्यूड, तुम अब समझ चुके हो कैलकुलेट करना। तो कुछ पॉइंट्स हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूअसली, और हम स्पीड को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन आएगा सरकमफेरेंस जो कि होता है 2πr, और इससे हमारा टाइम और स्पीड और कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम इससे। समझ गया बाबा। तो ड्यूड, अब तुम्हें मल्टीविटामिन्स की जरूरत है। तुम समझ ही गए कि यहाँ पे मल्टीविटामिन्स क्या है? समझ गया बाबा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एग्जैक्टली ड्यूड, तो कीप इट अप।